का कल्याण करेंगी। मेना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में सीता, कला की गोद में राधा खेलेंगे। पर मेना, धन्या, कला, इन तीनों को तो श्राप लग गया। ये रोती रोती अपने पिताजी के पास में पहुंच गई। अब यहां तक की कथा आपने शिव पुराण में पहले से सुन रखी है। अब आ जाओ वायु पुराण की कथा, नर्मदा जी का पूर्व जन्म। तीनों रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंचे। जिनके पिताजी का नाम था सोमप। एक बार बोल के बताओ सभी लोग, सोमप। जम के बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमप पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमप पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। एक बार सभी लोग वापस नाम बोलेंगे। क्या नाम है? सोमप। ये माता पार्वती जी के पिताजी, माता पार्वती जी के नाना जी, राधा जी के नाना जी पूर्व समय में, सीता जी के नाना जी पूर्व समय में, सोमप। एक बार फिर से बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष में इनका नाम याद रखना है, बहुत काम का। जिसको रात्रि में स्वप्न दिखते हो, स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, अर्थियां दिखती हो, मरा हुआ व्यक्ति दिखता हो, अगर वो श्राद्ध पक्ष आने में देरी है, अभी भी दशमी, 11 और 12, 3 दिन रोटी के अंदर गुड़ रखकर अगर गाय को सोमप पितृ का नाम लेकर गाय को खिला देते हैं, दूसरे दिन से ही सर्प दिखना बंद हो जाते हैं, मुर्दे दिखना बंद हो जाते हैं, स्वप्न दिखना बंद हो जाते हैं। रात्रि को आप चैन से सो सकते। जिसको पूरी रात स्वप्न एक फिल्म की तरह चलते रहते हैं, एक खत्म हुआ, जैसे सोए रात को 10 बजे स्वप्न चालू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्वप्न चलते 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 सुबह की नींद खुल गई, तब तक स्वप्न चल रहा। ऐसे व्यक्ति को भी सोमप पितृ का ध्यान करना चाहिए। सोमप पितृ का स्मरण करना चाहिए। जिसका गर्भ 4 महीने चढ़ा, 2 महीने चढ़ा, 3 महीने चढ़ा, फिर गर्भ गिर गए, 1.5 महीने 2 महीने गर्भ चढ़ा, फिर गिर गए, तो सोमप पितृ का स्मरण कर कर घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, पानी का स्थान होता है, वहां पर एक घी का दिया लगा दिया जाता है। उस घी के दिए पर सोमप के नाम से दिया लगाकर उस पर एक प्लेट टेढ़ी रख दी जाती है, जिस पे कालोच आ जाता है। उस कालोच को, जो नारी का गर्भ ठहरा है और वो गर्भ अगर बार बार गिर रहा है, तो नारी को उस कालोच का
उदर भाग पर एक तिलक लगा दिया जाता है सोमपित्र के नाम से। उस नारी का दूसरी बार गर्भ नहीं गिर सकता, वो बच्चा पूर्ण पैदा किया, पूर्ण जन्म। सोमपित्र, एक बार फिर से नाम बोलिए, सोमप, जम के बोलो जरा, सोमप। मीना धन्या कला रोती हुई अपने पिता के पास गई। पिताजी ने कहा क्या हुआ बेटा, आपको मालूम नहीं पिताजी, हमको श्राप लग गया है। और हमको जो श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का लगा। इस पितृलोक को छोड़कर हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। पिता ने तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और तीनों को गले से लगाकर पिता ने कहा तुम एक काम करो, मृत्यु लोक में तो तुम्हें जाना है, मना नहीं है, पर तुम शंकर की आराधना करो, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ होगा।